अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये सहरी के टाइम का व्लॉग है। इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी आँख देर से खुली। आँख मतलब अलार्म बजा, मैंने अलार्म बंद किया और सोचा अभी उठती हूँ जैसे होता है। फिर मेरी आँख दोबारा से लगने ही लगी थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने उठा दिया, कहना उठ जाओ देर हो जाएगी। फिर मैं जल्दी से उठी और उठ के मैंने पहले चाय का पानी चढ़ाया, क्योंकि फिर गैस भी हल्की हो जाती है ना जैसे जैसे लोग उठते जाते हैं। तो फिर मैंने चाय का पानी चढ़ा के मैं वो फिर फ्रेश होने चली गई। फिर वहाँ से आई तो इतने में चाय कंप्लीट हो गई थी, बन चुकी थी। तो ये था कि गैस की स्पीड अभी तेज़ थी। मैंने आटा वगैरह निकाला और पेड़े बनाने शुरू किए। और मैं कुछ भी किचन को भी समेट ही नहीं पाई थी। मतलब जैसे होता है ना, आप उठने के बाद दोबारा से अपने किचन को सेट करते हैं, जो चीज़ें धुले हुए बर्तन इधर उधर रखे होते हैं, या आपका सौदा जैसे मेरा भी रखा हुआ है। मैंने मंगाया था मैदा, तो सामने ही रखा, आपको थैली में पैकेट मैदे का नज़र आ रहा होगा। बस सब चीज़ें ऐसे ही रखी थी। मैंने कहा छोड़ो, और एक साइड पे मैंने ट्राईपॉड पे जो था मोबाइल लगाया, और बग़ैर मतलब बोले मैं अपनी सहरी बनाने लगी। मैंने कहा जो बन जाएगा उस पर वॉइस ओवर कर दूँगी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी पराठों के पेड़े तोड़े और पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। और साथ ही मैंने चाय निकाल के हस्बैंड को दी कि एक पराठा बन जाए। और यहाँ पर ये आपने छन्नाके से जो कहते हैं ना, आवाज़ तो सुन ली होगी। हम वॉइस ओवर कर रहे थे और एक धमाके से आवाज़ आई कि कुछ टूटा है। तो छोड़ के दूसरे कमरे में गई, पता चला हस्बैंड अपनी बीपी की दवा खा रहे थे, तो उनके हाथ से पानी से भरा हुआ गिलास गिर गया। यहाँ पे वॉइस ओवर को छोड़ दिया और चली गई वहाँ पे सफाई करने। और जाके वहाँ सारा रूम को साफ़ किया। वहाँ शीशा जो था चूरा चूरा होके बिखर गया था, वो सब साफ़ करके आई। तो उंगली पे भी एक छोटा सा कट लग गया, वहाँ से ब्लड निकल रहा था। खैर हमें इतने ब्लड की परवाह नहीं है, क्योंकि हम तो शहीद होने वालों में से हैं। तो बस अभी तो हम थोड़ा सा ज़ख्मी ही हुए हैं, तो बस करके आ गई। और फिर मैंने कहा जल्दी से पहले वॉइस ओवर कर दूँ, वरना तो बहुत देर हो जाती है। खैर ये है कि इफ्तारी की जो थी वो मैं हाथ के हाथ ही वॉइस ओवर करती गई थी, क्योंकि उसमें तो टाइम था। तो मैंने वहाँ वॉइस ओवर कर, मतलब हाथ के हाथ साथ साथ बोलती चली गई थी, तो वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ वॉइस ओवर जो कर रही हूँ, ये सहरी वाले क्लिप्स में कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं हमारे पराठे बन रहे हैं धड़ाधड़। अभी तो शायद मैं पेड़े ही बना रही हूँ, पता नहीं, मैं तो गौर भी नहीं कर रही कि मैं क्या इस वक्त दिखा रही हूँ। तो बस ये कि इसी तरह मैंने लगा के छोड़ दिया था कि जो बनता जाएगा उसमें वॉइस ओवर करती जाऊँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस व्लॉग के बीच में ही कुछ और हो जाएगा, तो ग्लास टूटने की कहानी भी इसी सहरी के व्लॉग में बतानी पड़ेगी। तो बस वो हो जाता है इस तरह का। तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लिया जाए। इसको कट करूँगी तो मज़ा नहीं आएगा, सहरी का कहाँ तक बोलूँगी। तो थोड़ा सा गिलास टूटने की कहानी भी बता दें आपको। तो बस यहाँ पे यही हो गया। और फिर हम लग गए दोबारा से सहरी बनाने में। आपको तो पता ही है वॉइस ओवर है, सहरी इस वक्त नहीं बन रही है। बस यहाँ तो हम खामोशी से पेड़े बना रहे थे और साथ में दुरूद शरीफ पढ़ते जा रहे थे। जो भी दुआएं होती हैं मुँह पे ज़बानी याद होती हैं, बस सहरी के टाइम में पढ़ते रहना चाहिए। तो बस वो हो रहा था इस वक्त। ना वॉइस ओवर मैं करती भी नहीं हूँ, सहरी के वक्त बोलती नहीं हूँ मैं, इसलिए कि फिर ना सन्नाटा, जैसे कि मैं पहले व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ, सन्नाटा बहुत होता है ना। तो लोग कहेंगे सुबह सुबह सहरी में भी औरत कितना बोलती है। इस वक्त तो खैर कोई मसला नहीं, औरतें तो खैर वैसे भी बहुत ही बोलती हैं। ख़ासतौर से मेरी अम्मी कहती थी औरतें बहुत ज़्यादा बोलती हैं। अब मुझे नहीं पता, आजकल तो मर्द भी उतना ही ज़्यादा बोलते हैं, जितनी औरतें बोलती हैं उतने ही मर्द बोलते हैं। तो हम तो खैर वॉइस ओवर करते हुए बोलते हैं या बातचीत करते हुए, वरना हमारा तो आधा टाइम जो है ना काम में गुजरता है, आधा वीडियो बनाने में गुजरता है। घर वालों से तो इतनी बातचीत नहीं होती जितनी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ हम बातचीत कर रहे होते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देख लिया कीजिए। और यहाँ पे पराठे पे घी लगा रहे हैं, परत बल के बना रही हूँ, परत बन रही है और साथ साथ चाय का धुआं उठ रहा है। मेरे ख्याल से मैंने चाय का भगोना भी नहीं ढका है, और बस लगे हुए हैं अपने धुन में, जल्दी जल्दी सहरी बन जाए, सहरी बन जाए। और शुक्र ये है कि कल गैस हल्की हुई थी, लेकिन इतनी हल्की नहीं हुई थी बस कि मतलब मुश्किल हो। और बल्कि आज तो इफ्तारी में भी इतनी हल्की नहीं हुई गैस। मुझे नहीं पता और इलाकों में कैसी रही होगी, लेकिन भाई हमारे इलाके में आज इतनी हल्की नहीं हुई। आराम से मैंने फुल्कियाँ अपने वही बनाई जिस टाइम में बनाती हूँ। वरना ये होता है थोड़ी सी बनाई फिर चले गए, और फिर अजान हो गई, फिर डाल के चले गए। अजान हो गई, बीच में आके चूल्हा फिर देखा तो तेज़ हो गया, तो वो जल्दी जल्दी उसे फ्राई किया और निकाल लिया। लेकिन आज मैं लगातार अपने फुल्कियाँ वक्त पे बना के ही हटी हूँ। अजान से पहले पहले मैंने अपने काम निपटा लिए थे, और बस
यहाँ तो मेरी सैरी नहीं बन पा रही, मैं कहाँ तक वॉइस ओवर करूँ, आप लोग बताएं। बोले जा रही हूँ, फिर सभी कहेंगे औरतें बहुत बोलती हैं। अब आप बताइए हम करें तो क्या करें? क्लिप भी नहीं काट सकते, वरना फिर छोटी सी वीडियो मिलती है आप लोगों को, तो आप लोगों को भी मज़ा नहीं आता होगा हमारी वीडियो देख के। एक तो खुद भी नहीं सामने आते हैं, ऊपर से वॉइस भी पूरी ढंग से नहीं करते हैं, तो क्या करें? कोशिश करती हूँ सामने एक दिन आना है। आप लोग बताइए कि सामने आऊँ या ना आऊँ, हैं? वैसे मैं कई जगह अपनी हल्की हल्की झलक तो लेके आई हूँ वीडियोस में, आप चाहें तो वहाँ से भी मुझे देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर मेरे से असल में कोई साथ देने वाला नहीं है ना कि फिर खड़े होकर वीडियो बना दें। उस टाइम में सबको ही काम होते हैं, हमारे यहाँ तो कोई वीडियो बना ही नहीं पाता। हाँ, हस्बैंड से मैं कहती नहीं हूँ क्योंकि वो वीडियो वगैरह ज़्यादा शौक से बनाते ही नहीं, बनाते क्या नहीं है मेरे ख्याल से, तो आज तक मेरे उन्होंने कैमरा भी नहीं उठाया है। हाँ, फ़ोन वगैरह बस सुन लेंगे तो काफ़ी है उनके लिए, यही बहुत है। ना वो अपनी वीडियो बनाते ना हमारी वीडियो बनाते, तो हमारे लिए क्या वीडियो बनाएंगे वो। तो ये शिकायत है उनसे, ठीक है ना? आप लोगों में से बताइएगा, आप लोगों के हस्बैंड कौन कौन से हस्बैंड कहने वाली थी, माफ़ कीजिएगा, आप लोगों में से किस किस बहन के हस्बैंड जो है वीडियो बड़े शौक से बनाते हैं? हमारे भैया, हमारे हस्बैंड नहीं बनाते हैं, जो बात है। हम ज़्यादा शौकीन हैं शायद। हाँ, मैं पता है यूट्यूब के अलावा मैं अपनी वीडियो भी नहीं बनाती हूँ, मैं बताऊँ। कहीं भी शादी में चली जाऊँगी, कोई फंक्शन है, कुछ है, वहाँ बच्चे बना रहे होते, मैं नहीं बना रही होती। अब सोचती हूँ यूट्यूब पे कुछ डालूँ, तो वहाँ से पहले से फैमिली से लोग कह देते, भाई हमारी यूट्यूब पे नहीं डालिएगा। अरे भाई, हम तो अपने आप को पूरा नहीं ला रहे हैं, तो आपको कहाँ से दिखा देंगे? बस समझ में नहीं आता लोगों की, पहले से क्या मोबाइल हालांकि सबके हाथ में होते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब फैमिली के हाथ में मोबाइल देख के सब लोग यही कहते हैं, वीडियो आप बना तो रही हैं, कहीं वहाँ यूट्यूब पे तो नहीं डालेंगे? अरे भाई क्यों डालेंगे, हम तो अपनी नहीं डाल रहे फंक्शन की, तो हम आपकी कहाँ से डाल देंगे? अगर डालते हैं तो बहुत थोड़ा सा ऐसा क्लिप के जिसमें किसी के चेहरे ही ना आए, ना अपने चेहरे आए, ना दूसरों के चेहरे आए। इस तरह के तो क्लिप होते हैं हमारे। दिल चाहता है सबकी तरह हम भी खुल के बनाएं, पूरा हॉल दिखाएं या फंक्शन वाली जगह दिखाएं, या जिसके यहाँ गए वहाँ का दिखाएं, लेकिन नहीं, हम तो बना ही नहीं सकते ब्लॉग। तो बस कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि पहले से लोग बोलने लगते हैं। तो बस यही है। अभी भी बीच में 2-3 शादियाँ हुई हैं, सब ने यही कहा कि ये यूट्यूब पे तो नहीं डालेंगे भाई। मैंने कहा नहीं, पूछ के डालेंगे, ऐसे क्यों डालेंगे, और हम तो अपना ही नहीं सामने लाते। इफ्तारी से पहले का टाइम है, मतलब काफ़ी पहले का, अभी तो 3:30 पौने 4 हुए हैं, और मैंने ये इमली भिगो के रखी थी। इसकी मुझे चटनी बनानी है, और ये आटे की खुशकी है, इसको मैं छान के दूसरे बर्तन में रख रही हूँ, और फिर मैं इसको धोऊंगी क्योंकि डिब्बा काफ़ी दिन से धुला नहीं है, रमज़ानों से पहले का धुला हुआ है। और इसमें मैं खुशकी रखती हूँ, और ये इसका ऊपर का ढक्कन है, इसको तो मैंने वॉश कर दिया, बस ये भी सूख जाएगा तो फिर वापस से इसमें खुशकी भर के रख देंगे। तो ये काम तो हमारे चलते ही रहते हैं, रमज़ान हो या आमदिन हो, इस तरह की सफाइयाँ जो हैं होती रहती हैं। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। मैं इसके लिए छलनी निकाल लूँ ताकि मैं इसको छान दूँ, क्योंकि ना जब हम रोटी बनाते हैं तो हमारे बाज़ हाथ हल्के से गीले होते हैं, तो उसकी वजह से आटे में नमी आ जाती है और गुठलियाँ ऐसी पड़ जाती हैं आटे के अंदर। तो ये कि छान के मैं इसे धो दूँगी खाली इसको, डिब्बे को, और बाकी ये छान के रख दूँगी, फिर वापस इसमें ये भर दूँगी, तो इस तरह जो गुठलियाँ होंगी वो निकल जाएंगी। देखते हैं कि तो देखते हैं कि इसमें गुठलियाँ हैं या नहीं। मैंने तो कैमरा भी नहीं देखा, कैमरा कहीं और का फोकस कर रहा था और मैं आपसे बातचीत कहीं और की कर रही थी। तो देखेंगे इसमें इस तरह की गुठलियाँ निकल आएंगे। तो ये है कि बस अब इसमें अभी रख दूँगी। देखिए मैंने ये भी नहीं देखा, इसमें भी थोड़ा सा पानी था, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आटा गीला हो गया। अब दोबारा मैं इसे छान के रख दूँगी ताकि ये नमी वाला आटा हट जाए। यहाँ पर मैंने आटे के डिब्बे का ढक्कन भी धो दिया। तो इस पर भी ये है कि जब आटा छानते हैं या निकालते हैं तो वो आ जाता है आटे का डस्ट कह लें, जो भी वाइट वाइट सा आ जाता है, और थोड़े दिन ना धो लें तो वो बहुत ही ख़राब लगने लगता है। तो मैंने कहा जब ये सारे काम कर रही हूँ तो इसको भी धो के वॉश कर देती हूँ, और इसको तिरछा इसलिए रख दिया कि जल्दी से सूख जाए। पर मैंने इसको भी तिरछा रख दिया, फिर ले जाके जब पानी थोड़ा सा वो हो जाएगा इसका ड्राई, तो मैं डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी और फैन चला दूँगी ताकि ये भी सूख जाए अच्छी तरह। फिर ये आटे के डिब्बों पे अपने अपने डिब्बों पे ढके जाएंगे। और यहाँ पे ये वॉश हो गया, ड्राई हो गया, साथ ही मैंने इसके स्ट्रेनर को भी धो दिया था। और बस अब मैं दोबारा से छान के, क्योंकि मैंने देखा नहीं था ये भी हल्का सा वेट था, गीला था, तो मैंने इसमें डाल दिया था। मैंने कहा इसको भी छान दूँ ताकि अगर गीलापन आ गया होगा तो देखेंगे आ गया था,
तो ये यहीं रह गया। बाकी ये कि ड्राई आटा मैंने इसमें डाल दिया। साथ ही मैं इसको कवर करके रख दूँगी। कवर तो वैसे यूँ होता है, लेकिन मैं इसको यूँ करती हूँ इसलिए कि जहाँ मैं रखती हूँ जिस जगह पे, तो वहाँ इतनी स्पेस है कि मतलब वो सही तरीके से आ नहीं सकता, और इस तरीके से मैं अंदर करके उसके रख देती हूँ। तो बस अपने हिसाब से हम कर लेते हैं एडजस्ट हर चीज़ को। इसको मैं यहाँ नीचे रखती हूँ। जब रमज़ान शुरू हुए थे ना, तो उस टाइम में मैंने ना इमली की बहुत सारी चटनी बना के रख दी थी, लेकिन वो अब जो है ना बिल्कुल एंड पे पहुँच गई है। तो ये मैंने इमली भिगोई थी, और ये इमली बिल्कुल समझे बीज के साथ है, बाकी इस पर पल्प तो बहुत ही कम कम है। तो अब ऐसे ही इमली आती है, पहले जब हम लोग छोटे होते थे तो लंबी लंबी होती थी, जैसे कटारा होता है ना कच्ची इमली, उस तरह की पक्की हुई इमली आती थी। तो उसको भिगोते थे, तो फिर उसमें से ये निकलते थे। अभी ये कि बीज बीज के साथ आते हैं, बीज को अलग कर दो और पल्प थोड़ा थोड़ा होता है। तो आप लोग बताइएगा कि आपके शहरों में भी इसी तरह मिलती है, या हमारे ही शहर में इस तरह मिल रही है। वैसे मेरे ख्याल से मॉल तो सारे वही हैं जो हमारे शहर में, उन्हीं की ब्रांचेस आप लोगों के शहरों में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ हैं। तो बस ये है कि चीज़ें तो यही होंगी इसी तरह की, लेकिन ये पल्प बहुत कम होता है इमली का। तो बस ये मैं ग्राइंड करती हूँ, और साथ साथ मैं बीज को अलग करती जा रही हूँ, क्योंकि बीज अगर इसमें आ गए तो ये ख़राब हो जाएगा मेरा जग। यहाँ पर मैं थोड़ी सी फुल्कियाँ बना रही हूँ, ये आलू के चिप्स जो होते हैं और बेसन वाले, और फिर बनाऊंगी मैं पालक वाली, और साथ में खरबूजा है, शरबत है, और खजूर है। और फिर उसके बाद जो कल कोफ्ते बनाए थे वो काफ़ी सारे अभी बचे हुए, तो वो रात का खाना हो जाएगा। इस तरह इफ्तारी जो हमने कम ही आज भी बनाई है। तो और ये साथ में चने की दाल रखी है सामने ही, लेकिन ये मैंने अभी मतलब उबाली नहीं थी और ना उबालूंगी, निकाल ली थी। फिर मैंने कहा नहीं, बहुत सारी चीज़ें बचती बहुत हैं आजकल, तो बस ये कि इतना ही काफ़ी है, फिर खाना खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि जल्दी जल्दी फुल्कियाँ डाल दूँ। और बस ये ना टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो अभी मुझे ना पालक वाली फुल्कियाँ भी डालनी है। तो अभी पहले मैंने ना आलू की चिप्स वाली फुल्कियाँ बना दी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा शौक से खा रहे होते हैं। तो ये है कि वैसे ये वो वाली बात है, बच्चे तो मेरे इतने छोटे नहीं हैं कि मैं कहूँ बहुत शौक से तो खैर यही वाले खाते हैं। जो बात है, पालक वाली ज़्यादा नहीं शौक से खाते, खा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की तरह मेरे बच्चे ये वाली बहुत शौक से खाते हैं। तो पहले मैंने कहा ये बना दूँ, तो उनके अब्बा भी खा लेंगे और ये भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। फिर पालक की बनाऊँगी। वैसे मुझे लग रहा है आज गैस अल्लाह का शुक्र है तेज़ रही है, तो आखिर तक तेज़ी रहेगी, और कुछ कह भी नहीं सकती। तो बस मैंने यहाँ पे फुल्कियाँ डालनी शुरू कर दी हैं, पहले ये पक जाए फिर पालक वाली बनाते हैं। अब देखें कहाँ तक पहुँचता है। अभी तक तो गैस की स्पीड बहुत अच्छी आ रही है, और सहरी में थोड़ी सी हुई थी हल्की। तो बस यहाँ पे ये हो जाएगा, और बस देखें कहाँ तक पहुँचता है। और फुल्कियाँ बड़ी अच्छी सी फूली फूली सी बन रही हैं, गोल गोल सी, और क्रिस्पी भी हो जाएं तो मेरे बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं क्रिस्पी फुल्कियाँ। तो यहाँ पे फूलती जा रही हैं और अच्छी सी बन रही हैं, बस ये। और यहाँ पर बस फुल्कियाँ मेरी तैयार हो गई और मैं डिश आउट करती हूँ इन्हें। और बस अभी नमाज़ होने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा दूसरा बैच भी फुल्कियों का डाल दिया जाए, पहले वाले को निकाल के और दूसरा भी हाथ के हाथ डाल दूँ। तो फिर ये है कि फ़ारिग हो जाऊँगी। और गैस भी आज माशाल्लाह से अच्छी आ रही है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा चूल्हा किस तरह जल रहा है। और ये भी मैंने फुल नहीं चला रखा है आज। गैस सहरी में भी हुई थी हल्की, लेकिन इतनी नहीं हुई थी, और इफ्तारी में तो आज माशाल्लाह से बहुत अच्छी गैस है। मैंने वक्त पे ही अपनी सारी चीज़ें बना ली थी, वरना अक्सर ये होता है मैं थोड़ी सी पहले बनाती हूँ, और थोड़ी सी जो होती है ना नमाज के बाद बना लेती हूँ। ये मतलब इफ्तारी मतलब डाल दी, वो इफ्तारी कह रही हूँ, पकौड़े वगैरह डाल दिए और नमाज़ पढ़ लिया फुल स्लो फ्लेम पे करके, या बच्ची से कह दिया कि भाई देख लो मैं इतना नमाज़ पढ़ लूँ, तुम पढ़ चुकी हो। तो फिर जाके मतलब इस तरह हमारी किस्तों में बनती है कि मैं डाल के चली गई तो बच्ची ने उतार दिया, और बच्ची ने डाल दिया तो मैंने उतार दिए। इस तरह से इफ्तारी हो रही होती है। लेकिन आज तो माशाल्लाह से जो मैं खड़ी हुई थी, तो पूरा मतलब इफ्तारी का मैं करके ही हटी थी। तो ये है कि फुल्कियाँ भी बन गई थी, और दूसरी पालक की बनाई थी इसके बाद, लेकिन उसका मैंने क्लिप नहीं बनाया था।